मगर जब मुस्तफा के शान को दिखाने की बात आई, उनको सबसे अफजल बनाने की बात आई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से बाद में कहा, लोगों को हुक्म बाद में दिया, पहले अपनी खबर दी कि ऐ लोगों, मैं अपने मुस्तफा की शान बढ़ाने के लिए पता है क्या करता हूं। मौला पता नहीं क्या करता है, तू ही बता दे क्या करता है। तो अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, खुद अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते नबी पर दरूद व सलाम भेजते हैं। फरिश्ते सजदा करें तो आदम सफीउल्लाह होता है, और अल्लाह खुद दरूद पढ़े तो वो मोहम्मद मुस्तफा होता है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, और उन ताजदारों का आका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी, और गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हजरत मोहतरम, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अर्ज किया है, देखने को या नबी यूं तो क्या देखा नहीं, हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं। एक से बढ़कर एक हंसी देखे मगर या मुस्तफा, एक से बढ़कर एक हंसी देखे मगर या मुस्तफा, तुमसे बढ़कर हुस्न वाला दूसरा देखा नहीं। मैं तो कर सकता नहीं जन्नत की बातें शौक से, मैं तो कर सकता नहीं जन्नत की बातें शौक से, वो करे जिसने दयारे मुस्तफा देखा नहीं, वो करे जिसने दयारे मुस्तफा देखा नहीं। और मीम का पर्दा हटाकर वो निगाहे शौक से, मीम का पर्दा हटाकर वो निगाहे शौक से, मुस्तफा को देख ले जिसने खुदा देखा नहीं, मुस्तफा को देख ले जिसने खुदा देखा नहीं। देखने को या नबी यूं तो क्या देखा नहीं, हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं। एक बार और अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना करीमना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली हुस्निही व जमालिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका व अला आलिका व सहबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह एहसान और फजल अजीम है कि उसने हमें आप सबको जुमा जैसे अजीम दिन से नवाजा, और उसकी कद्र व मंजिलत समझते हुए यहाँ हाजिर होकर कुछ देर जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीम इस मुबारक दिन के तमाम तर फयूज़ व बरकात से हमें आप सबको और पूरे आलम इस्लाम को माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। बड़ा ही मुबारक, बाबरकत, फयूज़ व बरकात का हामिल महीना हम और आपके दरमियान जलवा फगन है, जिसे हम सब रबीउल नूर, रबीउल अव्वल शरीफ के नाम से जानते हैं। इस महीने को एक खास निस्बत हासिल है सरकार दो जहां फख्र कौनो मकां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से। तो आज की इस महफिल पाक में हमारे खिताब का उन्वान और मौजू अज़मत व शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस मौजू पर खिताब के लिए मैंने किताब शिफा कुरान मजीद से तीसरे पारे की इब्तदाई आयत के एक जुज़ की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीम मेरे दिल में हक पैदा फरमाए, जबान से हिकमत भरे जुमले सादिर फरमाए, और उन जुमलों को दिलों में उतरने की तासीर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद। बेशक ए लोगों, ये जो रसूलों की जमात है बड़ी मुबारक जमात है। ये जितने रसूल हमने भेजे हैं, बाकमाल रसूलों को हमने भेजा है, मगर इनमें से हर रसूल को हमने एक दूसरे पर फजीलत दी है। हर रसूल एक दूसरे पर फजीलत रखता है। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफा बादहुम दरजात। उनमें से कोई रसूल वो है जिनसे अल्लाह ने डायरेक्ट कलाम किया, डायरेक्ट उनसे बात की, और कुछ वो है जिनको सबसे बुलंद कर दिया। तो अजमत व शान मुस्तफ़ा एक ऐसा उन्वान है कि जिस उन्वान के लिए किसी दलील, किसी सबूत की कोई हाजत और जरूरत नहीं है। आका की शान, उनकी अजमत, उनकी बुजुर्गी इतनी अजीम है, इतनी बरतलो बाला है कि उनकी शान के बाद बस एक शान है और वो शान रहमान है। उसके अलावा सारी शानें,
सारी अजमतें, सारी बुजुर्गी उनके कदमों की धूल है। इसी बात को मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह यूं फरमाते हैं कि या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द मुनज़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई इस मुख्तसर। फरमाते हैं या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर, ऐ सारी कायनात के या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर, ऐ हुस्नो जमाल के सरापा पैकर, ऐ हुस्नो जमाल के सरापा पैकर, ऐ सारी इंसानियत के मुर्शिदो रहबर मिन वजहिकल मुनीर लक़द मुनज़िरल क़मर, आपके रुखे अनवर की रोशनी से चांद की चांदनी को रोशनी मिलती है। रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न किसी के बज़्मे ख्याल में है, न दुकान आईना साज में है। मिन वजहिकल मुनीर लक़द मुनज़िरल क़मर, आपके रुखे अनवर की रोशनी से चांद को भी चांदनी की खैरात मिलती है। आगे फरमाते हैं ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु, आपकी तारीफ और तौसीफ करना, आपकी शान बयान करना यह किसी बशर की बात ही नहीं है। 40,000 अशआर लिखने वाला आशिक, कितने? 40 नहीं, 400 नहीं, 4000 नहीं, 40,000 अशआर लिखने वाला शायर आका की शान में 40,000 अशआर लिखकर कलम को रख देता है और हाथ जोड़कर आजजी का एतराफ करता है और कहता है थकी है फिक्र रसा मदह बाकी है। मदह कहते हैं तारीफ को, कहता है 40,000 अशआर लिखकर थकी है फिक्र रसा मदह बाकी है, मदह बाकी है, कलम है आबला पा मदह बाकी है। जब आदमी ज्यादा चलता है खाली पैर तो उसके पैर में फफूले पड़ जाते हैं, तो शायर कहता है थकी है फिक्र रसा मदह बाकी है, कलम है आबला पा मदह बाकी है, सारी उम्र लिखा मदह बाकी है, वरख तमाम हुआ मदह बाकी है। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु, हुजूर आपकी तारीफ और तौसीफ करना यह किसी बशर के बस में ही नहीं है। बाद में आखिर में एक जुमला कहा और मसले को हल कर दिया, फरमाया बादस खुदा बुजुर्ग कोई हिस्सा मुख्तसर, बस अल्लाह के बाद आपकी तन्हा जात है, आपकी तन्हा शख्सियत है और वो अल्लाह की जात के बाद है। और आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी भी अपने अंदाज में फरमाते हैं सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। क्यों? इसलिए कि वो खुदा है, आप मुस्तफा हैं। कुरान उसके लिए कहता है रब्बुल आलमीन और आपके लिए कहता है रहमतुल लिल आलमीन। उसकी खुदाई है, आपकी मुस्तफाई है, उसकी रुबूबियत है, आपकी नबूवत है, उसकी उलूहियत है, आपकी खत्मे नबूवत है। हर नबी सिर्फ नबी है और आप नबियों के भी नबी हैं। सब नबियों के पास सिर्फ नबूवत है, आपके पास खत्मे नबूवत है। आप जमीन और आसमां के नबी, इंसो जिन के नबी, हूरो गिलमान के नबी, जमीनो जमा के नबी, मकीनो मका के नबी, खुशको तर के नबी, लौहो कलम के नबी, सुबह सहर के नबी, शामो सहर के नबी, लौहो कलम के नबी, शजरो हजर के नबी, आसमान की बुलंदी के नबी, जमीन की पस्ती के नबी, दरिया की रवानी के नबी, समंदरों की मौजों के नबी। आप नबियों के भी नबी, बाकी नबी फकत नबी, आप नबियों के भी नबी। बाकी नबियों के पास फकत उम्मत, आपके पास खैर उम्मत। बाकी नबियों के पास फकत नबूवत, आपके पास खत्मे नबूवत। बाकी नबियों को मेराज हुई फर्शे ज़मीं पर, मगर मुस्तफा को मेराज भी हुई तो अर्शे बरी पर। सब नबियों के पास मोजजा, मगर आप सरापा मोजजा। सबके पास रब की दलील, मगर आप सरापा रब की दलील। दिए मोजज़े अंबिया को खुदा ने,
मेरा नबी मोजज़ा बनकर आया। रोशन दलील परतवे नूरे खुदा है आप, बुरहान रब है सरता बपा मोजज़ा है आप। दूसरे नबी अपने इलाकों के इमाम, अपनी कौम के इमाम, अपने कबीले के इमाम, मगर आप इमामों के इमाम, तमाम अंबिया के इमाम, तमाम अंबिया के इमाम। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, और उन ताजदारों का आका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी। और गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सारे नबियों के पास फजीलत है, मगर हमारे आका के पास अफजलियत है। सारे नबी अजमत रखते हैं, मगर हमारे आका उन सब पे फजीलत रखते हैं। कैसे? जरा सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, यह सूरे निसा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं सूरे निसा की आयत नंबर 40 में, फरमाता फकैफ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद। ऐ हबीब जरा याद कीजिए उस दिन को जब हमने सारी उम्मतों पर एक गवाह बनाकर पेश किया, हर उम्मत पर एक एक गवाह। वो जेना बिका अला हाउलाई शहीदा, और उन सारे गवाहों पर आपको गवाह बनाकर पेश किया। हर नबी अपनी उम्मत का गवाह, और आप तमाम नबियों के गवाह। सारे नबी, सारे उम्मती अपने नबी का कलमा पढ़े हैं, मगर सारे अंबिया मुस्तफा का कलमा पढ़े हैं। सारे अंबिया के पास फजीलत है, मगर मुस्तफा जाने रहमत के पास अफजलियत है। कैसे अफजलियत है? उठाइए कुरान। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में, लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, बेशक हमने नूह को उसके कौम की तरफ भेजा। हजरत नूह आए तो सिर्फ अपनी कौम के लिए आए, अपने इलाके के लिए आए, अपने जमाने के लिए आए। फिर अल्लाह ने फरमाया व इला मदयना अखाहुम शुएबा, और हमने मदियन की तरफ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। फिर अल्लाह फरमाता है व इला आदिन अखाहुम हुदा, हमने हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ नबी व रसूल बनाकर भेजा। फिर अल्लाह फरमाता है व इला समूद अखाहुम सालेह, और हमने सालेह अलैहिस्सलाम को समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा। मगर हजरत ईसा आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी आए, सिर्फ अपने इलाके के लिए नबी बनकर आए, सिर्फ अपने जमाने तक के लिए नबी बन के आए। लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत के नबूवत की बात आई, जब मुस्तफा जाने रहमत को भेजने की बात आई, तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ऐ हबीब आप फरमा दीजिए कि ऐ लोगों, मैं कयामत तक आने वाले हर एक के लिए तुम्हारा नबी बनकर आया हूं, अल्लाह का रसूल बनकर के आया हूं। सारे रसूल सिर्फ अपने कबीले के इमाम, मगर मुस्तफा जाने रहमत उन इमामों के भी इमाम, उन तमाम इमामों के भी इमाम। तो सब नबियों के पास फजीलत है, मगर हमारे आका के पास अफजलियत है। ऐसे अफजलियत है, जरा देखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजकल जन्नता, ऐ आदम आप और आपकी बेगम दोनों जन्नत में रहिए। फिर बात डायरेक्ट नाम लेकर बात किया, ए आदम। और हजरत नूह की बात आई तो फरमाया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह जिसे आप अपना बेटा कहते हो वो आपके अहल में से नहीं है। डायरेक्ट नाम लेकर खिताब किया। फरमाया, या यहया खुजिल किताब बिकुव्वा, ए यहया जो हमने आपको किताब और नबूवत दी है उसे मजबूती से पकड़ लो। डायरेक्ट नाम लेकर खिताब किया। हजरत इब्राहिम की बात आ गई जो जलील व कद्र पैगंबर हैं। फरमाया, या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, ऐ इब्राहिम आपने अपने ख्वाब को पूरा कर दिखाया। हजरत ईसा की बात आई, फरमाया, या ईसा इन्नी अनल्लाह, ऐ ईसा बेशक मैं तुम्हारा रब हूं। हजरत ईसा की बात आई, फरमाया, या ईसा इब्न मरियम उस्कुर नेमती अलैका व अला अबू उम्मिका के अला वालिदती का, कि ऐ ईसा मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर की है और तुम्हारी मां पे की है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबियों का जिक्र अल्लाह ने करना मकसूद था, सबको नाम लेकर खिताब किया, सबको उनके नाम के साथ पुकारा।
मगर एक जगह भी अपने हबीब को उनके नाम से नहीं पुकारा, उनका नाम लेकर नहीं पुकारा, बल्कि जहां भी पुकारने की बात आई तो उनकी शानों का जिक्र करते हुए फरमाया या युहन नबी हस्बुकल्लाह, ऐ नबी आपके लिए आपका रब काफी है। और जब रसूल की बात आए फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल पहुंचा दीजिए जो जो आपके रब ने आपकी तरफ नाजिल किया है। कभी फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, ऐ चादर ओढ़ने वाले महबूब इस तरह रात भर खड़े न रहा कर, कभी आराम भी कर लिया कर। और कभी फरमाया ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, ऐ महबूब ये कुरान हमने आपको परेशान करने के लिए नाजिल नहीं किया है। कभी फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, ऐ मेरे महबूब यासीन कोई आपको माने या ना माने आपका रब आपको रसूल कह करके मानता है। इन्नका लमिनल मुरसलीन कि बेशक आप रसूलों में से हैं। तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी को रब ने नाम लेकर मुखातब किया, मगर जब मुस्तफा की बात आई तो नाम लेकर खिताब नहीं किया, बल्कि हमेशा उनके लक़ब लेकर मुखातब किया। और किसी ने क्या खूब कहा, कभी यासीन कभी ताहा कभी वल्लैल आया, कभी यासीन कभी ताहा कभी वल्लैल आया, जिसकी कसमें मेरा रब खाता है कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत होगी, कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत होगी। हर नबी के पास फजीलत है और हमारे नबी के पास अफजलियत है। कैसे? तवज्जो से सुने, कुरान कहता है कैसे नबी सबसे अफजल हैं। तवज्जो से सुनना, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को सजदा कराने का इरादा किया, फरिश्तों को जमा किया और फरमाया व इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फीही मिन रूही फ़क़ऊ साजिदीन, कि ऐ फरिश्तों जब मैं अपने आदम को बना लूं, तवज्जो से सुनना, अल्लाह फरमा रहा है फरिश्तों से कि ऐ फरिश्तों जब मैं आदम को बना लूं, उसे सजा लूं, सवार लूं और अपनी जानिब से रूह उसमें फूंक दूं, तो क्या करना, तुम सब ताजीम के लिए सजदे में गिर जाना। कितने बड़े अजमत की बात है कि खुद अल्लाह हजरत आदम को सजदा करवा रहा है, इतने आप फजीलत की बात है। अब सवाल पैदा हो सकता है, जब हुजूर सबसे अफजल हैं तो क्या कभी अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करो? क्या कभी कोई ऐसी रिवायत मिलती है पूरे कुरान में? क्या कोई आयत मिलती है? क्या कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि मेरे महबूब को सजदा करो? नहीं। तो फिर हुजूर कैसे अफजल हो गए हजरत आदम से? तवज्जो से सुनना और दिल थाम के सुनना, जिंदगी भर याद रखोगे कि हुजूर के किसी गुलाम ने यह बात सुनाई थी। जब अल्लाह हजरत आदम को सजदा करने का हुक्म दे रहा था, खुद सजदा नहीं कर रहा था, सिर्फ फरिश्तों को हुक्म दे रहा था, खुद बैठकर देख रहा था कि कौन सजदा कर रहा है कौन नहीं कर रहा। क्यों? इसलिए उसकी शान ये नहीं है कि किसी बंदे को सजदा करेंगे, वो तो मस्जूद खलायक है, सारी मखलूक उसको सजदा करती है। भला वो किसी को सजदा क्यों करेगा? वो किसी के सामने क्यों झुकेगा? वो तो हुक्म दे रहा था कि फरिश्तों मेरे आदम को सजदा करो, मेरे आदम के सामने झुक जाओ। अल्लाह ने खुद सजदा नहीं किया, मगर जब मुस्तफा के शान को दिखाने की बात आई, उनको सबसे अफजल बनाने की बात आई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से बाद में कहा, लोगों को हुक्म बाद में दिया, पहले अपनी खबर दी कि ऐ लोगों मैं अपने मुस्तफा की शान बढ़ाने के लिए पता है क्या करता हूं? मौला पता नहीं क्या करता है, तू ही बता दे क्या करता है। तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, खुद अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते नबी पर दरूद व सलाम भेजते हैं। फरिश्ते सजदा करें तो आदम सफीउल्लाह होता है और अल्लाह खुद दरूद पढ़े तो वो मोहम्मद मुस्तफा होता है। जिस शख्सियत को फरिश्ते सजदा करें वो आदम सफीउल्लाह होता है, और जिसे खुद अल्लाह दरूद जिस पर भेजे वो क्या होता है? मोहम्मद मुस्तफा होता है। और क्या कहूं और बातें, बस आला हजरत के इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐ तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे।
लेकिन रजा ने खत्म सुफन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व खतीअतिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला। हजरत मोहतरम, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।